अगला जो चैप्टर है आपका वो बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा है। हमने क्या क्या पढ़ा दिया? टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन। अब जो है बोट एंड स्ट्रीम पढ़ाएंगे। बोट एंड स्ट्रीम। बोट का मतलब नाव होता है और स्ट्रीम का मतलब धारा होता है। नाव और धारा, नाव और धारा। आप खुदे समझ रहे होंगे नाव चलेगी कहाँ? जल में चलती है, पानी में चलती है, धारा में चलती है। यहाँ एक चीज समझिएगा, हम कोई गंगा नदी ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से नदी ले रहे हैं। नदी हमेशा ढलान की ओर बहती है, ठीक है, और इस तरह से नदी बह रही है, इस तरह से बह रही है नदी, इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है, इस तरह से बह रही है नदी। अब नदी में जो भी बह रही है, जो भी बहने वाला चीज होता है, क्या क्या बहता है नदी में? पहला, ठीक है, मेढक समझो, नाव, मछली, मछली, मुर्दा भी समझना, मुर्दा, मुर्दा भी बहती है, ठीक है, जो भी मरा हुआ चीज रहता है सब बह जाता है। लकड़ी बहती है, लकड़ी, लकड़ी, ठीक है। स्टीमर, स्टीमर, स्टीमर का मतलब होता है छोटा, जो नहीं चलता है, जो इंजन लगा हुआ रहता है, जिस नाव में हम लोग बोटिंग करते हैं, ये झील वाला, उसमें वो सब स्टीमर कहलाता है। स्टीमर भी चलती है। वो ये सब जो है, सब जो पानी में तैरता है, ठीक है, जो पानी में तैरता है और कुछ तैरने वाला चीज है, ETC, ये सबको हम एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। इत्यादि चीजों को एक्स, तथा ये पहला है। दूसरा, पानी खुद चलता है, पानी जो है खुद चल रही है, उसको वाई कहेंगे। यानी धारा को क्या कहेंगे? धारा को वाई से डिनोट करेंगे। समझिएगा, मेढक, नाव, मछली, मुर्दा, लकड़ी, स्टीमर, ETC, जो पानी में तैरता है उसको क्या कहेंगे? चीजों को एक्स मानेंगे, ठीक है। धारा, जो पानी रहता खुद, उसको हम वाई कहेंगे। अब एक चीज समझिएगा, हम लोग जब देखते हैं छोटा छोटा नदी में तैरते हैं तो पानी की दिशा में चलते हैं, तो क्या होता है? ताकत कम लगता है और सीधा हम क्या करते हैं? जहां तहां पहुंच जाते हैं। तो जो है, यहां थोड़ा एक दो स्टीमर छाप देते हैं, ठीक है, इस तरह होता है। ये मछली है, कुछ इस तरह से जा रही है, ये एक्स हो गया, और ये जो पानी है ये वाई हो गया, ठीक है। अब देखिए, इस तरह का जब रहेगा ना, तो यहां दो केस बनता है। कौन कौन सा केस बनेगा? धारा के साथ नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, अनुप्रवाह, ठीक है। ये सब जो चीज है, इसी का ये मतलब एक ही चीज है सब। यहां लिखते हैं वो चीज, लिख रहे हैं, चलिए यहां लिखते हैं। समझिएगा क्या क्या मतलब किस तरह से इसको डिनोट करते हैं। धारा के साथ नाव की चाल, नाव की चाल एक हो गया। धारा के साथ, धारा के अनुकूल नाव की चाल, ठीक है, सब एक ही चीज है, ठीक है।
डाउन स्ट्रीम, जिससे पानी जो है हमेशा डाउन साइड में जाती है। जैसे ऐसा थोड़ी है कि गंगा का पानी जो है पहाड़ पर चढ़ के निकला है, सो जब इस सपाट एरिया में जाए, कभी कभी देखते होंगे आप लोग, बांग्लादेश में सबसे ज्यादा नदियां हैं, एक भी पहाड़ नहीं है वहां। जितना भी नदियां है ना, सब बांग्लादेश में ही गुजरी है। कारण क्या जानते हो? वहां एक भी पहाड़ी नहीं है, ढालान है। गंगा नदी उधर से जो है क्या नाम है उधर से जो आई हुई है सबसे बड़ा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, वो भी जाके वहां जो है मिली है ना गंगा में, और वहां जो है बांग्लादेश में मिली। तो वैसे जो ढालान एरिया में जाती है उसको कहते हैं डाउन ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, डाउन ऑफ स्ट्रीम। इसको हम डी से डिनोट करेंगे। क्या करेंगे? डी से डिनोट। इसका भी मतलब वही चीज, इसका भी मतलब वही चीज, इसका भी मतलब अनुप्रवाह, सब एक ही चीज है धीरे धीरे। तो चाल जो होगा यहां x प्लस वाई हो जाएगा। क्या होगा? x प्लस, दोनों की चाल जुट जाएगा। अगर हम नदी में तैरते हैं, नदी में तैरते होंगे तो देखते होंगे जिधर पानी जा रही है उधरे जाते हैं तो क्या होता है जानते हैं? बड़ी स्पीड पहुंच जाते हैं, पहुंचते हैं ना, पहुंच जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। लेकिन वही अगर विपरीत चलते हैं तो क्या करेगा? बाहर निकल के आ जाएगा, ताकत तो रहेगा नहीं। अरे गांव की नदियां होती है, एक बार छलांग लगाओ तो जो है ना 2-3 परिसा नीचे हो जाती है। वो नदी सपाट थोड़ी ना रहता है, कहाँ पत्थर में घुस जाओगे कोई पता नहीं। ठीक है, बालू है आजकल वाला नदी में नहीं है। तो यहां जो चाल होगा x प्लस वाई होगा। दूसरा, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल। अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम है ना, वहां अप स्ट्रीम होगा, ये अप स्ट्रीम। तो यहां x माइनस, यानी u बराबर जो होगा, u बराबर होगा, क्या होगा? u बराबर x माइनस वाई होगा, x माइनस। यानी कि समझिएगा, पहला इसको जो है ना कॉमा दे के लिखते हैं, नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा। धारा के साथ नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल, धारा के अनुकूल नाव की चाल, डाउन ऑफ स्ट्रीम डी। इसको, इसका चाल जो होगा यानी x प्लस वाई होगा। दूसरा, धारा के विपरीत नाव की चाल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, अप स्ट्रीम। दिख रहा है सबको? अप स्ट्रीम, इसको u से डिनोट करेंगे, x माइनस। तो x क्या है? यहां जो पानी में तैरती है वो x है, और पानी खुदे क्या है? किसी को कोई डाउट, किसी को कोई परेशानी नहीं ना? समझ गया सब लोग? यहां तक में किसी को कोई डाउट है? चलिए आगे देखते हैं, आगे यहां पढ़ाते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है? अगर हमको x का वैल्यू निकालना, ओनली x का, जैसे नाव की चाल क्या होगा ना, नाव की चाल जो होगा वो d बराबर है। यहाँ अगर d बराबर x प्लस वाई है और u बराबर x माइनस वाई है, हम इस साइड लिखते हैं u, और यहाँ सॉरी u d, और ये वाला u। यहां से हम x और y का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? ये वाला समीकरण जो जिस तरह से सॉल्व किया जाता है, अगर हम पॉजिटिव वाला निकालते हैं, किस कौन वाला? पॉजिटिव वाला, नहीं x निकालते हैं तो कुछ नहीं करना है, दोनों को जोड़ के 2 से भागा लगा दो। क्या करो? दोनों को जोड़ के, यानी d प्लस u बट्टा। तू कहेगा सर यहाँ प्लस देखिए अब 2 दे दिए, काहे दे दिए इस तरह? इसको हमने सॉल्व किया है, जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये वाला कट जाएगा, ये दोनों जुट जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये दोनों जुट जाएगा। किसी को कोई डाउट?
समझ में आ रहा है साजन? चलिए आगे देखिए। y जो होगा, नहीं सुधरेगा तुम। y जो होगा ये माइनस वाला y है ना, माइनस वाला y है ना। जब माइनस निकालना है तो d माइनस यू बट्टा 2। हमने प्लस वाला निकाला, x निकाला, तो d प्लस यू बट्टा 2 हो गया। अगर हमने y वाला निकाला तो d माइनस यू बट्टा, सॉरी हाँ d माइनस यू बट्टा, कोई दिक्कत है? हाँ समझ लो, यहां समझाते हैं थोड़ा। x प्लस वाई बराबर d है, x माइनस वाई बराबर u है। सॉल्व करेंगे हम, जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सब जगह प्लस दे दो, ये वाला कट गया, यानी 2x बराबर d माइनस d प्लस u हो गया। और यहाँ से x का वैल्यू जैसे निकालेंगे, जब हमको इसको काटना है ना तो सब जगह प्लस किया जाता है, तो जोड़वे तो किए हैं। अरे 2 को प्लस 1 माइनस, तो जिसकी संख्या कम हो उसका बात चलता है। यहाँ 2 को प्लस 1 माइनस, तो संख्या किसका कम है? माइनस का है ना, तो माइनस वाला बात ना चलेगा। जिसकी संख्या कम रहता है उसका बात नहीं चलता है ना, तो उसके साथ चली जाएगी, होता है ना। चलिए तो d प्लस यू बट्टा, अब वैसा ही अब उल्टा कर देना, बात बराबर हो जाएगा। समझ में आया? स्क्रीनशॉट कर लो, फोटो खींच लेना, वीडियो भी देख लेना। आपका भी फोटो बढ़िया है। हो गया? चलिए यहाँ देख लेते हैं, तो कुछ यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हो गया? x का निकालो प्लस बट्टा 2 कर दो, y का निकालो तो माइनस बट्टा। सिंपल वे में समझ गए, दिक्कत नहीं ना है, लिख लेगी ना। चलिए देख लेना, वीडियो में सब चीज दिखेगा। क्या है? चलिए आगे देखेंगे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक चीज समझ लो कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में रहे। आप लोग बोलिएगा किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में रहे तो कितना से गुना करना पड़ेगा? 5/18। तो ये किस में चेंज हो जाएगा? अगर मीटर पर सेकेंड रहे तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है। किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है ना। चलिए समझ गए। एक क्वेश्चन लिखते हैं, यदि एक नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के साथ 20 किलोमीटर की दूरी चलती है तो यहाँ जो है ना 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी को चलेगी।
कितने किलोमीटर की दूरी को एक नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से धारा के साथ 2 घंटे में कितने किलोमीटर की दूरी को चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो। हो गया। अब दूसरा एक और क्वेश्चन लिखते हैं। बताएंगे टेंशन काहे ले रहा है। चलिए देखते हैं। एक जो है नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है धारा के साथ, और धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है ये वाला। धारा जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की जो है नाव जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और धारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है ना। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि एक नाव धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगी। समझिएगा, यहां क्या दिया है, नाव की चाल 2 किलोमीटर दिया है और धारा की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है ना। यहां से समय पूछा है कि वह जो दूरी है 18 किलोमीटर की दूरी जो है कितने देर में चल जाएगी ना। क्या करेंगे, यहां हम क्या करेंगे, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। अब देखिए हमने बोला था धारा के साथ बोला है, धारा के क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे ना, यानी कि x प्लस वाई, इसको हम क्या कहेंगे, x कहेंगे, इसको कहेंगे y कहेंगे, इसको कहेंगे x और इसको कहेंगे y। तो क्या हो जाएगा, और दूरी दिया है 18 किलोमीटर बट्टा t हो जाएगा। t मतलब टाइम, समय ना। अब क्या करेंगे, हम ये दोनों को जोड़ देते हैं, 2 + 1। अब t का वैल्यू निकालना, 3 बराबर 18 बट्टा t, यानी ये कटेगा 6 बार में, यानी t बराबर क्या होगा, 6 घंटा होगा, 6 घंटा होगा। ये वाला हम x नहीं निकाले, यहाँ हम क्या दिए, दोनों का चाल दिए। समझ में आया, लिख लो इसको। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बाबू। किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं ना।
क्या बोल रहा है कि एक नाव 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, और धारा की दिशा में 1 किलोमीटर धारा की जो चाल है वो 1 किलोमीटर है प्रति घंटा। एक नाव धारा के साथ 8 किलोमीटर की 18 किलोमीटर दूरी को कितने समय में तय करेगी, यही चीज़ है ना। अब चाल बराबर दूरी बट्टा समय होता है। यहाँ जो है धारा के साथ चल रहा है, तो धारा के साथ में क्या होगा, दोनों की चाल को ऐड कर दिया जाएगा, दोनों की चाल को ऐड कर दिया जाएगा, जो कि 2 + 1 2 + 1। और यहाँ चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी दिया है मेरा 18, अब 3 18 बट्टा t, यहाँ से 6 घंटा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 66 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तथा 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तथा यहाँ थोड़ा जोड़ लीजिएगा, 6 घंटे में, तथा धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, धारा के विपरीत यहाँ जोड़ लीजिएगा, ठीक है, धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल ज्ञात करें, धारा की चाल ज्ञात करें। धारा की चाल ज्ञात करना है। अब समझिएगा, यहाँ जो है एक चाल जो दिया है वो 66 किलोमीटर है, और चाल जब निकालना रहता है हमको तो दूरी बट्टा समय देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर है, यानी x बराबर जो होगा 66/6 होगा, 66 यानी 11 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और बोल रहे तथा धारा के विपरीत 72 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है। धारा के विपरीत हो रहा है, वो उल्टा हो रहा है। यहाँ देखिएगा 72/8 ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत चल रहा है, तो विपरीत चल रहा है तो क्या करेंगे, हम इसको जोड़ देंगे, धारा की चाल निकालना है, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये 72 किलोमीटर 8 घंटे में, ये वाला दोनों को जोड़ देना है, दोनों को जोड़ देना है। तो धारा की चाल जो होगा वो 8 + 9 यही ना चाल निकलता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये वाला 20/2 यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लिख लो इसको, माइनस। हो गया, ठीक है, आज इतना ही।